ठीक। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अटेंडेंस शीट बनाना। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पर 32 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं कितने कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। 32 33 कॉलम्स तक रख सकते हैं हम। यहाँ पे कॉलम विथ 3 मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करके साइज बड़ा कर लिया। यहाँ पे बोल्ड भी कर लेते हैं। हेडिंग डाल देते हैं। उसके बाद इसको नीचे वाली सेल को 3 भागों में डिवाइड करना है, 32 सेल्स को। अब शीट 2 पर जा कर के हम यहाँ पे मंथ टाइप करते हैं। मंथ यहाँ पे लिख कर के जनवरी स्ट्रेच कर लेते हैं। सभी मंथ लिख कर आ जाएंगे। फार्मूला में अगर डिफाइन नेम, यहाँ पे हमने MONTH मंथ ही लिख दिया। जो भी नाम आपको डालना है डाल सकते हैं। उसके वो याद रखना है आप क्या नाम डालें। फिर जिस सेल में चाहिए उसमें कर्सर छोड़ करके डाटा वैलिडेशन लिस्ट इक्वल लगा करके मंथ लिख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी सेल में मंथ आ चुके हैं। कोई भी एक चुन सकते हैं। उसके बाद इक्वल डेट वैल्यू ब्रैकेट शुरू किया। हमको महीना कितनी तारीख से शुरू करना होता है, 1 तारीख से। एंड का साइन लगाते हैं। एंड के साइन लगाने के बाद अब देखना है कि जो फरवरी लिखा हुआ है वो किस सेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जब फार्मूला लगाते हैं तो देखा करते हैं, पहले कॉलम लिखा करते हैं। ए और रो कौन सी है, दूसरी। ब्रैकेट को क्लोज कर देना, एंटर कर देना। यहाँ पे नंबर्स लिख कर आ जाएंगे। फिर तुम्हें फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट सेल। इसमें कस्टम पर क्लिक करके लिखना है DDMMYY। देख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इक्वल ईओ का मतलब होता है एंड ऑफ मंथ। ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हमें कटान देखना है, बीच वाला कटान कहाँ पे आ रहा है, एम के पास। M2, 0 इसलिए कि अगर इधर यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो वो ब्लैंक दिखाने लगेगा। यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से फॉर्मेट सेल कस्टम। यहाँ पे टाइप जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम लिख सकते हैं DDMMYY। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है। अगर हम जैसे ही मंथ चेंज करते हैं तारीख अपने आप बदल जाती है। फिर एक सेल छोड़ करके हमको यहाँ पर लिख इक्वल M2 इंटर कर देना है। इसमें जा कर के हमें फिर से फॉर्मेट सेल यहाँ पे केवल एक डी को चूज करना है। ठीक उसी तरीके से इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू किया। अब तुम्हें देखना है कि 1 जो लिखा हुआ है वो किस सेल में लिखा हुआ है, B4। साइन लगाना है ग्रेटर देन का। उसके बाद लास्ट वाली 31 लिख के आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ये 4 की से लॉक करेंगे। फिर कॉमा लगा के फिर से B4+1 ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, इंटर कर देना है। यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मेट जाना है, फॉर्मेट सेल कस्टम एक डी चूज करना है। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे लेस देन के साइन को यूज़ कर सकते हैं। लेस देन के साइन को यूज़ करते ही 2 लिख के आ जाएगा। 2 को हमें स्ट्रेच कर देना है। फिर वीक इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू किया। अब देखना था 1 किस कॉलम में लिखा हुआ है, सेल में B4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में 3 बार D ब्रैकेट क्लोज कर देना, इंटर कर देना। उसके बाद वीक लिख के आ जाएगा। आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको अटेंडेंस लगानी है मोहन।
मोहन किस दिन प्रेजेंट, पी का मतलब होता है प्रेजेंट, ए का मतलब होता है एब्सेंट, यल का मतलब लीव। यहाँ पे हम प्रेजेंट करते जाते हैं, संडे को हम संडे ही रहने देते हैं। अब हमको देखने हैं कि हमारे मंथ में कितने संडे पड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने संडे लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट को शुरू किया। अब हमको देखना है कि फार्मूला जो प्रेजेंट शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी। बी से स्ट्रेच कर लेंगे हम, कूलन लगा देते हैं, लास्ट संख्या लिख देते हैं, कूलन लगा करके लास्ट संख्या हमारी ए एफ आ रही है। AF5, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, कॉमा लगा के यहाँ पे लिखना है सन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 संडे लिख करके आ चुका है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे लीव, कितनी आपने छुट्टियाँ ली हैं, इक्वल काउंट इफ